तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम आ चुके हैं वीडियो के पार्ट 2 में। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड जो फार्मूले थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक भी दिया था कि कैसे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी सारे रेशियो को बिना किसी परेशानी की लर्न कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हमने राइट कर रखा इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू इसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो आपको इसका सोल्यूशन करना है बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको पता है दो साइड तो पता है, तीसरी साइड का हमको पता लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था वीडियो के पार्ट 1 में। तो एक लिखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर according to पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा फार्मूला? ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की। परपेंडिकुलर अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो मान लीजिए आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर स्क्वायर। हमको पता क्या करना? क्यू आर पता करना ना। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू अगर देखिए तो क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर, और ये इधर आएगा प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू देखिए बच्चों कितना है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू कितना है? 12 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो इस तरह से माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? वो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगा 25। माइनस करके आप देख लीजिए। अच्छा, अब क्यू आर पता करना है तो 25 आपका अंडर रूट में आ जाएगा। और 25 आपको मालूम है अंडर रूट 5 इंटू 5। अंडर रूट हटाएंगे तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? आइए अब हम पता करते हैं tan p की वैल्यू। ठीक है ना? तो tan p की वैल्यू पता करते हैं। tan p फार्मूला क्या होगा tan थीटा का? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होगा बच्चों? tan p का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए कितना है इसका p के लिए। p के अपोजिट क्या है? ये है परपेंडिकुलर क्यू आर, तो हो जाएगा 5। और p के लिए बेस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5/12 हो जाएगा। इसी तरह हम पता करते हैं कॉट आर की वैल्यू। अब कॉट आर के लिए देखिए आर, ये आर है। कॉट आर इसी का उल्टा होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं बच्चों? तो कॉट आर की जो वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा? ये बेस आर के लिए बेस क्या है? क्यू आर है। अगेन क्यू आर की वैल्यू 5 है। अब परपेंडिकुलर आर के लिए तो पी क्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12। यानी दोनों का अगर वैल्यू देखा जाए tan p और cot r की वैल्यू क्या आ गया? सेम आ गया। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना था? यहां से देखिए tan p माइनस कॉट आर, ये वैल्यू हमको पता करनी थी। ठीक है ना? तो tan p कितना आया हमारा? यहां से 5/12 आ गया। और कॉट आर भी कितना आ गया? सेम आ गया। तो इस तरह से दोनों को अगर माइनस किया तो वैल्यू तो जीरो आ गई। आंसर आपका जीरो हो जाएगा। समझ गए बच्चों? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये भी काफी आसान रहा। परपेंडिकुलर अपान बेस tan p के लिए। देखिए वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते समय इस बात को डिस्कस किया था
कि एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस क्यू आर हो जाएगा, जबकि पी के लिए बेस क्या होगा, ये पी क्यू होगा और परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल बदलने पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझिए, लगाइए, और हमको पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर पेन उठाइए, लगाइए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos एंड tan। देखिए, इसके आधार पे हमने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया ताकि आप इसको समझ सकें। रेशियो 3/4 है, यानी ये साइन का मतलब फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता ना। यानी परपेंडिकुलर अगर 3k मान लिया जाए तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 4k। तो यही हमने डायग्राम बना के एबीसी डायग्राम बनाया है। बीच का राइट एंगल है, इसका परपेंडिकुलर 3k मान लिया और हाइपोटेन्यूज 4k, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई, साइन ए की वैल्यू। तो अब हमको क्या करना है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम का, और हमको पता कर लेना है ए बी यानी बेस की वैल्यू। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे साइन इक्वल टू 3/4 हुआ। आपको पता है कि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3/4 है। तो आप मान लीजिए लेट परपेंडिकुलर क्या है वहां पे, BC, दिस इज इक्वल टू 3k, और हाइपोटेन्यूज ये क्या है, CA, इसको मान लीजिए 4k। ओके, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, जो बेस है, बेस क्या है, बेस इसका हो गया ए बी को पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आप तो इसका इस्तेमाल करना सीख ही चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर हम बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ का बेस कितना, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा CA स्क्वायर। अब हमको बच्चों पता करना ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। CA की वैल्यू आपकी कितनी है, 4k है, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना है, 3k, तो ये 3k का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज 7k स्क्वायर। लेकिन हमको ये भी पता करना है तो इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 7k स्क्वायर, तो k स्क्वायर का तो अंडर रूट निकल जाएगा, लेकिन 7 ऐसे ही अंडर रूट में ही रहेगा, 7k, अंडर रूट 7 इंटू k हो गया बच्चों ए बी की वैल्यू। यानी ये जो ए बी आपका बेस है, ये अंडर रूट 7 इंटू के आ गया। ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको पता करना है कि जो है पहले cos A, उसके बाद आपको पता करना है tan A की वैल्यू। ठीक है ना। तो चलिए पता करते हैं। आप देखिए, cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। बेस की वैल्यू क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, CA है। इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, cos A की वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट 7 इंटू के अपॉन 4k। अब k से k तो कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको दूसरी वैल्यू भी पता करनी है, यानी tan A की वैल्यू पता करनी है। तो tan A के लिए फार्मूला क्या होता है, अब देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के पार्ट 1 में, वहां पे जाइए और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कैसे फार्मूला हमने आपको बताया था। तो ए बी अपॉन सी हो जाएगा, tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो वैल्यू होगा tan A का, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए कितना है, BC है, बेस क्या है, AB है। इस तरह से BC की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे 3K है, और यहाँ पे कितना है, √7 इंटू K है। K से K कट गया अगर तो tan A की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√7। तो इस तरह से देखिए बच्चों, दोनों हमने रेशियो cos A के और tan A की रेशियो आपके सामने रख दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सिंपल तरीका, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन पेपर पेन लेके सॉल्व करिए। तो देखिए बच्चों, हम आपके लिए हमेशा इसी तरीके से प्रयास करते हैं कि आपकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में क्वेश्चन का सलूशन लेके आ सके और आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना समझा सके। और इसी क्रम में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें, अच्छे से गाइड कर सकें। बदले में आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार राइट करते हैं यहाँ, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है, गिवन 15 cot A equal to 8, गिवन 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A, find sin A and sec A, वेरी सिंपल। और इसको देखिए अभी हम लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में अब देखेंगे आप कि हमने यहाँ क्या गिवन क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8, ये गिवन है, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ऐसा है तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15 देखिए इधर आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। और काट का फार्मूला बच्चों आप लोगों को पता होगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना आ जाएगा, 8/15। तो मान लीजिए लेट, ठीक है ना, ABC मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह से ABC एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, ये B पे 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और इसका बेस कितना दिया है, 8K मान लीजिए, 8 है, और परपेंडिकुलर इसको मान लीजिए 15K, ठीक है बच्चों, रेशियो था ना। तो लेट बेस AB इक्वल टू 8K, परपेंडिकुलर BC इक्वल टू 15K। कैलकुलेट क्या करना, हाइपोटेन्यूज क्या है, CA, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पता है आपको, इसके पहले भी यूज कर चुके हैं हम, ठीक है ना। इसी का यूज करके हम थर्ड साइड का कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। तो देखिए फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, CA है, बेस कितना है, AB स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC स्क्वायर। तो क्या होगा, 8K स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, CA स्क्वायर की वैल्यू अगर देखा जाए तो 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर हो जाता है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 289K स्क्वायर। इस तरह से अगर CA का वैल्यू पता करेंगे तो √289K स्क्वायर हो जाएगा। 289 की वैल्यू आप जानते हैं 17 इंटू 17 और K इंटू K हो जाएगा। तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू 17K आ जाएगी। इस तरह से 17K जो है ये आ गया वैल्यू किसका, ये आपका जो हाइपोटेन्यूज आपने माना हुआ, ठीक है ना।
अभी इतना पता होने के बाद आपको पता करना साइन ए की वैल्यू। देखिए काफी इजी है, साइन ए की वैल्यू हम पता करते हैं। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए बच्चों, ए के लिए क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सी ए हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो वैल्यू आ जाती है 15K अपॉन 17K, ये आ जाएगा। ठीक है ना? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो K से K देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 15 अपॉन 17। तो आपका साइन ए की वैल्यू काफी इजी तरीके से आ गया। इसके बाद आपको पता करना है सेक ए। फार्मूला आपको पता ही है, सेक ए क्या होता है? कॉस ए के उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे सी ए दिया ही है, और बेस क्या दिया हुआ है? ए भी दिया हुआ है। सी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 17K है, और ए भी कितना है? देखिए 8K है। तो K से K अगर काटेंगे तो सेक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17/8। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने वीडियो के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आएंगे जल्द ही आपके सामने वीडियो का पार्ट 3 लेके। तब तक आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।